अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह उनका रास्ता ना हमें दिखाना जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ, उस रास्ते पर हमें न चलने की तौफीक देना। हमें वो बाअदब लोगों का रास्ता चाहिए, मोहब्बत वाले लोगों का रास्ता। तो वो रास्ता कौन सा है? वो नबियों का है, वलियों का है, मुकर्रबीन का है, कामिलीन का है, सालिहीन का है, मुत्तकीन का है। ये वही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मगर ये कहते कहते जिंदगियां गुजर गई तो या अल्लाह दिखा हमें वो रास्ता। हर नमाज में खड़े होते हैं, हर रकात में आके ये कहते हैं या अल्लाह दिखा हमें रास्ता, सीधा रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। फिर सारे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते तुम्हारे सामने हैं, इस पर चलना हमने है, किताबें भरी पड़ी हैं, उनकी जिंदगियों को पहले समझे। सिर्फ ये तोते की तरह रटते रहना बार बार अल्फाज, इससे रास्ता नहीं मिलेगा। ये तलख हकीकतें हैं, जिन्होंने रास्ते ढूंढे हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लामा थे, दुनिया उनसे दीन सीखती थी। क्या वजह हुई कि वो फरमाते हैं मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलाम में शम्स तबरेजी न शुद, कि मौलवी उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं बन सकता जब तक हजरत शम्स तबरेज की गुलामी इख्तियार नहीं की। हकीकत समझ फिर आई है तो फिर वो फरमाया कि पीर कामिल सूरत जिल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। ये कौन बात कह रहा है? मौलवी साहब कह रहे हैं, कुरान के हाफिज कह रहे हैं, मुहद्दिस कह रहे हैं, मुफस्सिर कह रहे हैं, जिनके पास दुनिया बैठ के आलिम दीन बनती थी। वो फरमा रहे हैं जब हकीकतें खुली, अंदर के रास्ते खुले, तो फिर उन्होंने ये जो हकीकत देखी तो बयान कर दी। मसनवी और मौलवी और मानवी हस्त कुरान दर ज़बाने पहलवी, कि ये फारसी में कुरान का तर्जुमा है। और उसके अंदर क्या फरमाते हैं? शक्ल शेख दीदम मुस्तफारा नदीदम मुस्तफारा बल खुदारा, कि शेख के जरिए मुझे मुस्तफा तक रसाई हासिल हुई और मुस्तफा के जरिए खुदा तक रसाई। ये सिलसिले वसीले से चलते हैं। तो फिर फरमाते हैं सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जां बेहतरो बेहतर शफीए मुजरमा। ये तमाम औलिया कराम, इनके कलाम देखें, इनके नातिया अशार देखें। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह बलगल उला बेकमाल ही, ये बैनुल अक़वाम में आलमगीर शोहरत याफ्ता नातिया रुबाई है, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में मुकम्मल हुई। क्या लिखा? 4 शेर हैं इसके। बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीअ खिसाल ही। 3 हो गए, तो चौथा मिसरा नहीं आ रहा। तो हज़रत शेख सादी सोच रहे हैं, परेशान हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि सादी परेशान क्यों हो, लिखो आगे सल्लु अलैहि व अलैहि। ये जो है आखिरी मिसरा, ये कुरान मजीद से है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये वहां से ये लिया गया। और किसने अता फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हज़रत हाफिज शिराजी का आप वो पढ़ते हैं, या साहिब अल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो वो दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। ये सारे खजाने अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। इन खजानों से हम क्यों नहीं अपना हिस्सा ले रहे? ये क्या वजह है? इसको हमने तलाश करना है ये माह रबीउल अव्वल के अंदर, कि रसूल पाक के पास सारे कायनात के खजाने मौजूद हैं, सारे खजानों की चाबियां हैं। ये औलिया कराम ने वहां से भरपूर हिस्सा लिया, हम क्यों नहीं ले पा रहे? क्या वजह है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाबों में क्यों नहीं आते? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह। वो आशिकों के घर तशरीफ ले जाते हैं, तो पहले आशिकों की सफ में आ जाए, आपके घर भी तशरीफ ले जाएंगे। इश्क के तकाजे हैं, उन तकाजों को समझना है।
पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दे रहा है कुरान पाक। ये अधूरापन अल्लाह को पसंद नहीं है। हमें हजूर के आदात व खसाइल, आपके जो तालीमात हैं, हजूर का उसवा हसना है, सीरत नबी है, इसको देखना है कि हजूर की जिंदगी जो है हमसायों से सलूक कैसा था, रिश्तेदारों से सलूक कैसा है, तिजारत करने के क्या असूल हैं, हुक्मरानी के क्या असूल हैं, अच्छा शौहर बनकर आपने दिखाया। तो मिसालों से सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। हजूर को गुस्सा नहीं आता था, मुसलमानों को क्यों आता? ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसी खबरें देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। और वो किसकी होती हैं खबरें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की, जुल्म की दास्तानें रोजाना आप देखते हैं, हजारों ऐसे वाकयात। वजह उसकी ये है कि ईमान दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ, सिर्फ जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अंदर से मुसलमान बनना है। जब अंदर से हम मुसलमान बनेंगे तो बाहर से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने वाले खुद समझ जाएंगे कि ये सच्चे आशिक रसूल हैं। कराम जो हैं ये मखलूक खुदा को क्या सिखाते हैं? शरीयत पे चलना सिखाते हैं, मोहब्बत रसूल के तकाजे बताते हैं, उन्हें मुहज्जब बनाते हैं, जहालतों से निकालते हैं। और मस्जिदें, मदरसे, खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाहें के दर वैभवत की रुकाने मोहम्मद। ये मस्जिदें, खानकाहें, मदरसे, आस्ताने, ये सारा कुछ क्या है? ये हजूर के ही जिक्र के सारे मराकज हैं, सारे दीन के खादिम हैं। मस्जिदों में क्या हो रहा है? दीन की खिदमत। मदरसों में क्या हो रहा है? दीन की खिदमत। आस्थानों में क्या हो रहा है? दीन की खिदमत। दरबारों में क्या हो रहा है? दीन की खिदमत। तो इसको ये कहना कि जी दीन कोई और चीज है और ये अलग चीज है, ऐसा नहीं है। जितने भी औलिया कराम हैं ये किसी न किसी वली के साथ इनकी निस्बत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, वो आला सिफात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको अपनाते अपनाते खुद आला बन गए। क्यों कहते हैं आला? सुभाना रब्बी आला, आला को इस तरीके से मानते मानते वो क्या बन गए? आला। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसवाए रसूल किसे कहते हैं? उसवाए रसूल, सीरत रसूल, आला हस्ती के नक्शे कदम पर चलते चलते आला बनने की कोशिश को कहते हैं उसवाए रसूल। वो कोशिश आप जारी रखें तो आप भी आला हो जाएंगे। आला हुए नहीं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितने ऐसी हस्तियों के नाम हम लेते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, शजरा मुबारक जो है हजरत मलंगी बाबा सरकार का, ये कहां से शुरू होता है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है आगे? हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा, उनके बाद हजरत ख्वाजा हसन बसरी, उनके बाद हजरत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद, ख्वाजा फजील इब्न अय्याज, इब्राहिम अदहम। इस तरह चलते चलते हजरत उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन बिन शकर, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, आगे हजरत अमीर खुसरो। इनकी कलाम देखें। नमी दानम च मंजिल बूद शक जाए कि मन बूदम बहुत सुरख से बिस्मिल बूद, हजरत अमीर खुसरो। मुझे नहीं खबर रात में कहां था, नमी दानम मैं नहीं जानता कि शक जाए कि मन बूदम, रात में किस मकाम पे था। बहुत सुरख से बिस्मिल बूद शक जाए कि मन बूदम। ये सारा कलाम बयान करके कहते हैं हर तरफ रक्स हो रहा था, एक महफिल थी और एंड पे उसका वो बताया है तारुफ उस महफिल का कि वो महफिल कहां थी? कहां थी? खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो। उस महफिल में मीरे मजलिस प्रेसिडेंटशिप सदारत कौन कर रहा था? अल्लाह रब्बुल जलाल की जात। खुदा खुद मीरे मजलिस था और ये महफिल हो कहां रही थी? अंदर ला मका खुसरो। ये ला मका के अंदर ये महफिल हो रही थी। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम।
اور اس کی شمع محفل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ مقام ان کو یہاں مکان سے لا مکان تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کون لے کے گیا؟ مرشد کامل کی ذات. مرشد کامل جو ہے یہ بہت بڑا راز ہے، راز مخفی ہے. یہ راز والے سمجھتے ہیں جنہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے لائی نہیں وہ لا کے ویکھے، تو جنہوں نے لائی ہے وہ بھی مزہ چاہ کے ویکھے. لاگی لاگی سب کہیں، جو لاگی بری بلا لاگی تو تب جانیے جب آر پار ہو جائے. یہ باتیں صرف زبانوں کی نہیں ہیں، یہ اوپر وارد ہونے کی باتیں ہیں. جن کے دلوں کے اوپر تیر چلے ہیں، جن کے اندر خنجر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، تو پھر وہ چیخ چیخ کر جو پکارتے ہیں، اس سے کتابوں اور داستانیں بنی پڑی ہیں. ہمیں تو صرف ظاہری طور پر رسول پاک کا ہلکا پھلکا سا تعارف کرا دیا جاتا ہے. اس سے آگے منزلیں بہت ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ میں نے جتنے نام لیے رسول پاک کے بعد سے لے کر حضور ملنگی بابا اولیاء تاجدار اکاڑا شریف تک شجرہ طریقت کے اندر، ان سب کی آپ ہسٹریاں پڑھ کر دیکھیں کہ سارے اپنے اپنے زمانے کے علامہ تھے، سارے پی ایچ ڈی تھے، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ جو لوگ ان کے قریب آتے تھے، مرید ہوتے تھے، بیعت ہوتے تھے، تو وہ ان کو اللہ رسول کے راستے پر ہی چلاتے تھے. ابھی ہمارے سلسلہ ملنگیہ کا جو وفد گیا ہے پچھلے ماضی میں، ابھی 2-3 سال پہلے، تو وہ 40-50 لاکھ روپے خرچ ہوا. اس زمانے میں کہاں گئے تھے؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب. تو وہ ادائیگی عمرہ کے لیے پورا وفد گیا ہے. تو اولیاء کرام ہر دور میں ایسے وفود لے کر جاتے رہے. حضور ملنگی بابا سرکار خود اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری تھی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو خانہ کعبہ میں کس نے پیش کیا تھا؟ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہ یا اللہ معین الدین کو میں نے قبول کر لیا، میں اس سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. حرم کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تو اللہ نے فرمایا ہم نے معین الدین کو قبول کیا. کیا آواز آئی؟ ہم نے معین الدین کو قبول کیا. تو کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ جو بھی میرے سلسلے میں مرید ہو وہ بہشتی ہو. تو آواز آئی کہ اے معین الدین ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کی. اس لیے کہتے ہیں چشت اہل بہشت. اب یہ باتیں ہیں ایسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 7 باطن ہیں. کتنے؟ 7. تو ہمیں تو پہلے کا بھی نہیں پتا وہ 7ویں کی باری کب آئے گی. ابھی دوسرا نہیں پتا، تیسرا، چوتھا، 5واں. یہ ایسا سمندر ہے جس کی 7 تہیں ہیں. تو ہم تو اس کے ظاہری جو سطح ہے اس کو کبھی ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ملا. ہمیں تو نفس نے پلید کیا ہوا ہے، دنیا کے بکھیڑوں نے پاگل کیا ہوا ہے. دال روٹی کے چکر سے نہیں نکل پا رہے اور موت سر پہ کھڑی. تو یہ جو ذکر ہے، جو زندگی کا وقت ہے مختصر، اس کو غنیمت جانیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کریں کہ یا رسول اللہ میں سچے دل سے آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں. میں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں روز دعائیں مانگتا ہوں. فجر میں دعا مانگتا ہوں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، ہر وقت یہ کہتا ہوں یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. تو وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تلاش کرنے سے ملے گا، ایسے طوطے کی طرح رٹتے رہنے سے نہیں ملے گا. وہ پوری ایک فیلڈ ہے، اس کی طرف آپ کو میڈیکل سائنس کی طرف جانا ہو تو پورا ایک ورک ہے، اس کی طرف آپ جائیں گے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ربیع الاول شریف ہے اس میں ادب، احترام، محبت، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. کثرت سے درود پاک کا ورد کریں. فرمایا جو بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلے جمعے 12 ربیع الاول اس میں جو ہے صبح 9 بجے سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، اور مغرب کے بعد جو ہے یہ درس یہ اپنے ٹائم پر انشاءاللہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.